हेलो गाइस। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने रिसेंटली अपना एक बिजनेस अपडेट दिया है। तो सबसे पहले लिस्ट में हमारा गुड लक इंडिया। गुड लक इंडिया को एक लाइसेंस मिला है फ्रॉम द अंडर द आर्म्स एक्ट। ये बेसिकली जो लाइसेंस है फॉर एम्प्टी शेल्स जो होते हैं बुलेट्स के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए है। सेकेंड बिजनेस अपडेट है एक्सिस बैंक की तरफ से। जेपी मॉर्गन ने जो इसका टारगेट है उसे रिवाइज कर दिया है। ठीक है, एक्सिस बैंक का जो टारगेट है जेपी मॉर्गन ने रिवाइज कर दिया है। अब जो रिवाइज टारगेट है वो है 1450 का। उसके बाद हम बात करेंगे टीसीएस। टीसीएस ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो एक जॉब कट करेंगे। तो टीसीएस ने जो रिसेंटली है उन्होंने एक बड़ा जॉब कट अनाउंस कर दिया है। नाउ ये जो जॉब कट है वो लगभग 2500 एम्प्लॉयज़ का है, 2% के आसपास। तो जो 2% का जो जॉब कट किया है, प्लस एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन भी चालू हुआ है फ्रॉम द यूएस। ये रिगार्डिंग H1B1 वीज़ा के ऊपर है। आप रिसेंटली आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो H1B1 वीज़ा है उसका जो फीस है उसे, जो कि उसे जो 5 से 6 हज़ार डॉलर हुआ करता था उसे बढ़ा करके $1 लाख कर दिया है। ना जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है वो इस आधार पर हुआ है कि कुछ लोगों ने कंप्लेन किया है कि उन्होंने यूएस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें निकाल करके इंडिया के एम्प्लॉयज़ को हायर किया है। तो इससे रिलेटेड छोटा सा एक मतलब क्या बोलते हैं, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो टीसीएस ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। टीसीएस एक टाइम में आप ये देखिए 4500 का हुआ करता था, 4600 का इनफैक्ट हुआ करता था। तो 4600 से ऑलमोस्ट 37% के आसपास का एक फॉल आया है अभी कुछ दिनों में। उसके बाद बिजनेस अपडेट जो आया है वो है हुंडई और हेवल्स की तरफ से। नाउ रिसेंटली जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था 15 अगस्त को कि वो काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर जीएसटी जो है वो कम करेंगे। और ये जो नया रूल है जीएसटी का वो 22 सितंबर से अपडेट हो चुका है, न्यू रेट्स। ठीक है, न्यू रेट्स जो है वो 22 सितंबर से लागू हो चुके हैं। तो उसके कारण ऑटो सेल्स में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। इसलिए गोल्डमैन ने भी इसका टारगेट भी रिवाइज कर दिया है। ठीक है, अब जो इसका न्यू टारगेट आया है वो ऑलमोस्ट 3200 का है। उसके बाद बिजनेस अपडेट आया है हीरो मोटोकॉर्प का। आपको पता होगा कि 1 अक्टूबर हर महीने का जो पहली तारीख होती है उसमें पहली या दूसरी तारीख तक ऑटो सेल्स नंबर आते हैं। तो हीरो होंडा का जो ऑटो सेल्स नंबर आया है वो बहुत ही अच्छा आया है। ओवरऑल 8% इंक्रीज़ है इन सेल्स विच अमाउंट्स टू 6.8 लाख यूनिट्स इन अ मंथ। और ओवरऑल अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो वो 95% का जंप आया है, विच इज़ ऑलमोस्ट अप टू 39,688 यूनिट्स बिकी है। उसके बाद एक सीरियस अपडेट आया है सम्मान कैपिटल की तरफ से। नाउ जिन लोगों को नहीं पता उनको हम बता दें कि सम्मान कैपिटल वाज अर्लियर नोन एज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, बाद में ये नेम चेंज होकर के सम्मान कैपिटल हो गया था। तो अबू धाबी की एक बहुत बड़ी कंपनी है आईएचसी, इंटरनेशनल हाउसिंग कंपनी। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लगभग 8,850 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे फॉर अ 41% का स्टेक। नाउ ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट आया है वो इक्विटी प्लस वारंट्स मिला करके है 8,850 करोड़। नाउ जब हम इतना बड़ा परसेंट एक स्टेक एक्वायर करते हैं तो देयर इज़ अ प्रोविजन इन द सेबी कि आपको एक ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा। तो एक ओपन ऑफर भी आप कुछ ही टाइम में आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आईएचसी है वो ओपन ऑफर में मतलब कंट्रोलिंग स्टेक भी ले ले, यानी 50% से ज़्यादा स्टेक भी ले सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस अपडेट होगा। प्लस जिस प्राइस पे ये ऑफ़र हुआ है, ये जो पूरी डील हुई है जो 8,850 करोड़ की, वो हुई है एट अ प्राइस ऑफ 139 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, उसके बाद अपडेट है रिसेंटली एक आईपीओ से रिलेटेड अपडेट है। ये जो वी वर्क मैनेजमेंट करके है, इनका एक्चुअली एक आईपीओ लॉन्च होने वाला है रिसेंटली। ठीक है, अभी इस तरह के रिसेंटली कुछ और भी आईपीओज आए थे, जैसे कि ये इंडी क्विक स्पेसेस है या वी एविस स्पेस करके हैं। ये भी रिसेंटली लॉन्च्ड कंपनीज है जो कि इस तरह का जो इंडिविजुअल छोटा वर्क स्पेस वाला है
वर्क स्पेस रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं वो लॉन्च की हैं। देखो ये कंपनीज़ इनिशियली प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं, ठीक है, बट ये सब अगर आप देखना चाहो तो लॉन्ग टर्म बेट्स अगर आप देखना चाहो तो फिर भी पॉसिबल है। बट आप देखोगे यहाँ पे इनिशियली बहुत कम ही कंपनीज होती है जो प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है। जो दो प्रनाउंड कंपनी जो भी रिसेंटली लिस्टेड हुई हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो पहली वाली इंडिक्वेस्ट थी वो तो प्रॉफिटेबल नहीं थी, और ये जो अभी कंपनी है ये अभी इसी साल प्रॉफिटेबल आई है, ठीक है। इसके पहले हर साल इसमें लॉस ही आ रहा था, ठीक है। तो ये कंपनी ज़्यादातर अभी स्मॉल कैप लेवल पे ही होती है। स्मॉल कैप भी नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं माइक्रो कैप है, ठीक है। देखिए सिर्फ 4,200 करोड़ की ही कंपनी है ये एवी स्पेस वाली। तो अगर आपको इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो आपका नज़रिया बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वी मार्ट की। वी मार्ट ने भी अपना एक बिज़नेस अपडेट दिया है। इनका जो रेवेन्यू है वो 22% का ग्रोथ हुआ है इसमें, और जो सेल्स ग्रोथ है स्टोर पर स्टोर उसमें 11% का जंप आया है। देन इम्पॉर्टेंट बिजनेस आया है यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से। यूनाइटेड स्पिरिट्स की तरफ से मुंबई का जो महानगर पालिका है उन्होंने एक्चुअली एक नोटिस सर्व किया था रिगार्डिंग वाटर टैक्स विच अमाउंटेड टू ऑलमोस्ट 443 करोड़। नाउ अभी उन्होंने ये बोल दिया है कि आप हमें 61 करोड़ एक बार इनिशियल पेमेंट कर दो। ये जो 443 करोड़ है इसका हम रिकैलकुलेशन करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट के हिसाब से आपको पैसे पे करने होंगे। तो एक बार का जो 443 करोड़ का जो नोटिस था, एक बार को उसको कुछ टाइम के लिए उस पर स्टे लग गया, एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। देन माइक्रो फाइनेंस बिजनेस भी अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, शिल्पा मेडिकेयर करके है, आज इसका एक एक्स बोनस डेट है, ठीक है। 1:1 का इसमें बोनस था, तो वो आज एडजस्टमेंट प्ले होगा 3 अक्टूबर को। देन वी हैव एक एमएनसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो एमएनसी है जॉन कोकरेल इंडिया, ठीक है, ये एक एमएनसी है। इसको एक ऑर्डर बैक किया है इसने गोदावरी पावर्स के तरफ से, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है नुवावा की तरफ से ना। नुवावा वेल्थ मैनेजमेंट में क्या हुआ है, इनको सेबी की तरफ से लाइसेंस मिल गया है फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो आगे जा कर के वो भी अपना एक म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर सकते हैं। अब देखे होंगे काफ़ी सारे एएमसी जो कंपनीज है जैसे कि एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, उन्होंने अपने काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करके रखे हैं। उसी तरह से नुवामा भी अब अपना म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर पाएगा। एंड लास्ट हम लोग एक देख सकते हैं कि थोड़ी सी आपको ग्रोथ मिल सकती है टायर कंपनियों में, ठीक है, जैसे कि सीएट हो गया, एमआरएफ हो गया। मैंने रिसेंटली आपको बताया कि ऑटो के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। तो अब ऑटो के नंबर्स आए हैं अच्छे, तो ऑब्वियस सी बात है टायर में भी थोड़ी ग्रोथ तो होगी, हमें दिखेगी, ठीक है। तो ये हैं आज के यानी 3 अक्टूबर के बिज़नेस अपडेट्स। अगर आपको इस तरह के अपडेट्स और चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सारे बिज़नेस रिलेटेड अपडेट्स एक बहुत ही शॉर्ट और छोटे वीडियोज़ में मिल जाए। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।